365 डेज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस चैलेंज के डे 10 में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो पैसे को देखने का नजरिया ही बदल सकती है। रमित सेठी की आई विल टीच यू टू बी रिच। इस चर्चा में हम रमित के उन पावरफुल प्रिंसिपल्स को डिकोड करेंगे जो फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी को बिल्कुल आसान बना देते हैं। पैसे को लेकर गिल्टी फील करना बंद करिए। पैसे को लेकर कंफ्यूज होना बंद करिए। और सबसे जरूरी, पैसे को ओवर कॉम्प्लिकेट करना यानी जरूरत से ज्यादा जटिल बनाना बंद करिए। आज हम इसे बदलेंगे। देखिए, सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। ये किताब दौलत का दिखावा करने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये एक रिच लाइफ को डिजाइन करने के बारे में है। और इस किताब का सबसे शक्तिशाली आइडिया है अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को ऑटोमेट करना। चलिए इसे आसान शब्दों में तोड़ते हैं। इस विश्लेषण में हम 5 मुख्य हिस्सों पर फोकस करेंगे। रिच लाइफ को रीडिफाइन करना, द ऑटोमेशन इंजन, कॉन्शियस फाइनेंशियल चॉइसेस, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस और आखिर में द सिस्टम इन एक्शन। तो सबसे पहला सबक, अपने लिए रिच होने का मतलब क्या है उसे डिफाइन करिए। यह कोई बैंक बैलेंस का नंबर नहीं है, बल्कि आपके द्वारा डिजाइन की गई लाइफ है। रमित कहते हैं, रिच होने का मतलब सबके लिए एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। किसी के लिए इसका मतलब है दुनिया घूमने की आजादी, किसी के लिए है फाइनेंशियल स्ट्रेस से मुक्ति और किसी के लिए अपना बिजनेस शुरू करना। अगर आप रिच की अपनी डेफिनेशन नहीं बनाते तो आप हमेशा सोसाइटी के बनाए पैमानों के पीछे भागते रहेंगे। इसको इस तरह से समझिए, बिना किसी मकसद के पैसा सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करता है, जबकि एक पर्पस के साथ पैसा आपको डायरेक्शन देता है। इसलिए पहले अपनी रिच लाइफ डिजाइन करें और फिर उसे हासिल करने के लिए सिस्टम्स बनाएं। दूसरा सबक, अपने फाइनेंसेस को ऑटोमेट करिए। ये एक बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट है। एक ऐसा सिस्टम बनाइए जो आपके लिए काम करे, ना कि आप उसके लिए। ज्यादातर लोग सेविंग करने के लिए अपनी विल पावर पर डिपेंड करते हैं, लेकिन विल पावर अक्सर फेल हो जाती है। जीत हमेशा सिस्टम की होती है। रमित का सुझाव क्या है? जैसे ही सैलरी आए उसे तुरंत ऑटोमेट कर दें। एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट्स में, एक सेविंग्स में, एक बिल्स के लिए, और जो बचा वो है आपका गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी। हर महीने डिसीजन लेने का झंझट ही खत्म। ऑटोमेशन आपको इमोशनल मिस्टेक से बचाता है। और याद रखिए, दौलत कंसिस्टेंसी से बनती है। अगर आप पहले इन्वेस्ट करते हैं और बाद में खर्च, तो वेल्थ चुपचाप बढ़ती रहती है। लेकिन अगर आप पहले खर्च करते हैं और सोचते हैं कि बचे हुए को इन्वेस्ट करेंगे, तो अक्सर कुछ बचता ही नहीं है। तीसरा सबक, कॉन्शियस फाइनेंशियल चॉइसेस, यानी खर्च, बचत और अपने टूल्स का इस्तेमाल समझदारी से करना। ये एक बहुत ही स्मार्ट बैलेंस है। उन चीज़ों पर खर्च करिए जिनसे आपको प्यार है, और उन चीज़ों पर बेरहमी से कटौती करिए जिनकी आपको परवाह नहीं। अंधाधुंध खर्चे कम मत करिए, फिजूल खर्ची कम करिए। अगर ट्रैवल पसंद है, कॉन्फिडेंस से खर्च करिए। अगर लग्जरी ब्रांड से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें हटा दीजिए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब दुखी होकर जीना नहीं है, बल्कि कॉन्शियस स्पेंडिंग करना है। बजट कोई बंदिश नहीं, बल्कि अपने पैसे को सोच समझकर एलोकेट करने का एक प्लान है। अपने पैसे को इमोशन से नहीं, इंटेंशन से डायरेक्शन दीजिए। बिल्कुल इसी तरह क्रेडिट कार्ड्स दुश्मन नहीं, टूल्स हैं। कई लोग क्रेडिट कार्ड से डरते हैं, लेकिन रमीत कहते हैं कि अगर जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत पावरफुल हो सकते हैं। इससे क्रेडिट स्कोर बनता है, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, खर्चों को ट्रैक करना आसान होता है। लेकिन डिसिप्लिन नॉन नेगोशिएबल है। अगर हर महीने पूरा बिल नहीं चुका सकते तो इसका इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का ब्याज आपकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है। चौथा सबक, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करिए। इसका मतलब है बिग विन्स हासिल करना और कंपाउंडिंग की शक्ति का फायदा उठाना। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, जल्दी निवेश शुरू करने से रिजल्ट्स कई गुना बढ़ जाते हैं। छोटी छोटी रकम भी दशकों में एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है। देरी करने से कंपाउंडिंग की ताकत कम हो जाती है। इसलिए जल्दी शुरू करें और कंसिस्टेंट बने रहें। छोटी छोटी कॉफी के खर्चों पर टेंशन लेने की बजाय बिग विन्स पर फोकस करिए, जैसे अपनी इनकम बढ़ाना, सैलरी नेगोशिएट करना, बड़े रिकरिंग एक्सपेंसेस को कम करना और अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऑप्टिमाइज करना। बड़ी जीतों से ही बड़ा असर पड़ता है। पांचवां और आखिरी सबक, द सिस्टम इन एक्शन। आइए 2 अलग अलग अप्रोचेस की एक कहानी देखते हैं। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। पर्सन ए हर छोटे खर्च को ट्रैक करता है, लेकिन ना अपनी इनकम बढ़ाता है, ना इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करता है। दूसरी तरफ पर्सन बी अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए नेगोशिएट करता है,
अपनी इनकम का 30% इन्वेस्टमेंट्स में ऑटोमेट करता है और कर्ज से दूर रहता है। 15 साल बाद क्या होता है? पर्सन ए के पास डिसिप्लिन तो है पर ग्रोथ नहीं, जबकि पर्सन बी के पास वेल्थ है। तो फर्क क्या है? कोशिश नहीं, सिस्टम। तो आई विल टीच यू टू बी रिच से जो मुख्य बातें हमें सीखनी हैं वो ये हैं। अपनी रिच लाइफ को डिफाइन करिए, सेविंग्स और इन्वेस्टिंग को ऑटोमेट करिए, इमोशन से नहीं कॉन्शियसली खर्च करिए, भारी ब्याज वाले कर्ज से बिल्कुल बचिए, जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करिए, बड़ी फाइनेंशियल जीतों पर फोकस करिए और अपनी इनकम को लगातार बढ़ाते रहिए। आइए इस चर्चा को एक पावरफुल विचार के साथ खत्म करते हैं। पैसा तनाव के लिए नहीं, आज़ादी के लिए होना चाहिए। जब आपका फाइनेंशियल सिस्टम ऑटोमेटेड होता है तो आपका दिमाग आज़ाद हो जाता है, हर महीने की चिंता से मुक्ति मिलती है और आपका फोकस ग्रोथ पर चला जाता है। वेल्थ बंदिशों का नाम नहीं है, ये कंट्रोल का नाम है, और कंट्रोल सिस्टम से आता है। जय हो, जय हो, भारत माता की जय।